ओके, सो नाउ वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद अवर RDS सर्विसेज। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि RDS एक्चुअली होता क्या है, रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। तो ये जो अमेजन है ना, अमेजन की सर्विसेज आप दो तरीके से यूज कर सकते हो फॉर डेटाबेस होस्टिंग। आइदर यू कैन क्रिएट एन EC2 मशीन, उस EC2 मशीन पे आप अपने MySQL की सर्विसेज को इंस्टॉल करा लो, और डायरेक्टली इन केस यू डू नॉट वांट टू मेक अ यूज ऑफ एन EC2, तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, अमेजन की RDS सर्विसेज को यूज कर सकते हो। ओके, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था। तो लेटेस्ट से देखते हैं कि अब RDS की सर्विसेज को हम किस तरीके से एक्सप्लोर करेंगे। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज कि नीचे है ना, आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट डेटाबेस का। ओके, तो टुडे व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस। RDS में मैंने आपको बताया था कि जैसे आप क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक करोगे, you will be going to have several option. Okay, आप Amazon Aurora यूज कर सकते हो, you can make a use of MySQL, आप Oracle यूज कर सकते हो, MariaDB यूज कर सकते हो, SQL सर्वर यूज कर सकते हो, और PostgreSQL भी आप लोग यूज कर सकते हो। So let's say today we are getting started with this option number second, MySQL. Okay, तो अभी आप करें ना MySQL, later on we will be going to understand Aurora and MariaDB. So let's get started with the basic. तो MySQL आप एक बार यहाँ पे select कर लेना, ओके और जैसे ही आप यहाँ पे MySQL select करोगे, you will be going to have an option कि MySQL actually में क्या है, most popular open source database in the world. ये अब होता क्या है कि MySQL on RDS offers the rich features of the MySQL community addition with the flexibility to easily scale compute resources और स्टोरेज कैपेसिटी फॉर योर डेटाबेसेस। अब आप जैसे इस MySQL को सिलेक्ट करोगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि कितना डेटाबेस आप लोग बना सकते हो, 32 TB 32 TB तक का डेटाबेस आप इजीली बना सकते हो। मोर ओवर लेट अस से आपका ये ऑटोमेटिक बैकअप सपोर्ट करता है। MariaDB में हमको करवाना पड़ रहा था, यहाँ पर MySQL में यू विल बी गोइंग टू हैव एन ऑटोमेटेड बैकअप, कि जो भी आपका डेटाबेस होगा उसका ऑटोमेटिकली बैकअप आपका बनता रहेगा। और ये बैकअप किस तरीके से बनता है, यू कैन क्रिएट 5 रीड रेप्लिका, मतलब आप 5 इसके रेप्लिकेशंस बना सकते हो, 5 कॉपीज आप अपने डेटाबेस की बना सकते हो। ओके, तो लेट अस से जैसे आप वहाँ से MySQL सेलेक्ट कर लोगे, ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज आप ये वाला भी टिक कर देना कि ओनली इनेबल ऑप्शंस एलिजिबल फॉर फ्री RDS टायर यूसेज, क्योंकि अभी हम लोग जो अकाउंट यूज कर रहे हैं वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, फ्री सब्सक्रिप्शन। तो अब आप लोगों को है ना वो वाले ऑप्शंस नजर नहीं आएंगे जो पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर होते हैं, और वो एक्चुअली में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप फाइनल स्टेप पे उनको प्रोसीड करोगे वो आपको तब एरर दिखाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। तो बिफोर विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस MySQL इंस्टेंस, आप इस वाले ऑप्शन पे एक बार कर देना टिक, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद दिस नेक्स्ट। ओके, तो स्टेप्स आसान है। MySQL आप लोगों को सिलेक्ट करना है, ये वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है, एंड यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन टू नेक्स्ट। और जैसे ही अब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ओके यू हैव टू स्पेसिफाई योर DB डिटेल्स। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Okay, now here what you need to do is you need to specify your DB details. तो लेट से DB डिटेल्स को समझने के लिए ना आप लोग एक लिंक का यूज करो। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट लिंक विद यू, docs.aws.amazon.com, docs.aws.amazon.com, जिसमें का यूज ऑफ दिस डॉक्यूमेंटेशन। From this documentation, you have to select an RDS. Okay, यहाँ पर आप नीचे आओगे, डेटाबेसेस में RDS का सेक्शन आपको इधर नजर आ जाएगा। I'm just going to scroll a little bit. ठीक है, यहाँ पर आप एक बार सर्च करें ना RDS, चलो सर्च ही करे थे। ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस Amazon RDS, और इस RDS में से अभी हम यूज करेंगे किसका, MySQL का। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस लिंक को हम फॉलो कर करके अपना Amazon इंस्टेंस बना लेंगे। तो लेट्स से व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहले ये आपसे पूछेगा कि आप लोगों ने DB इंजन कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हम लोगों ने जो DB इंजन सिलेक्ट किया वो हमने सिलेक्ट किया MySQL कम्युनिटी एडिशन। लाइसेंस मॉडल इसका क्या रहेगा, जनरल पब्लिक लाइसेंस है, और DB का भी आप कौन सा वर्जन यूज करोगे, 5.6.40। ओके, तो यू विल बी गोइंग टू हैव
द लेट्स से 5.6.40 वर्जन, ठीक है। इन केस इफ यू वांट टू डिग्रेड एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड, आप यहाँ से अपना डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, बट वी आर फ्री टायर एलिजिबल, सो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 5.6.40। ओके, तो MySQL का ये वाला आपका वर्जन रहेगा। नीचे की तरफ जब आप आओगे तो यू विल बी गोइंग टू हैव एन ऑप्शन कि अभी जो आप एक इंस्टेंस बनाने जा रहे हो उसके अंदर आपको 1 GB की रैम और एक कोर प्रोसेसर CPU मिलेगा, और इसका इंस्टेंस टाइप क्या है, T2.micro। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी योर इंस्टेंस क्लास। आप लोग ये देख सकते हो कि मल्टी एजेड डिप्लॉयमेंट अभी आपका डिसेबल्ड होगा, और ये मैंने आपको बताया था एजेड एक्चुअली में क्या होता है, एजेड ये होता है आपका अवेलेबिलिटी जोन। ओके, तो अभी ये हमारा क्या है, डिसेबल्ड है, क्योंकि अभी हम फ्री सब्सक्रिप्शन यूज करें तो वी कैन नॉट क्रिएट अ रेप्लिका। ओके, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दिस यू कैन मैनेज कि अभी आपको एलोकेटेड स्टोरेज कितनी चाहिए। तो मिनिमम इन्होंने लिखा हुआ है कि 20 GB होनी चाहिए और मैक्सिमम में 20 GB, तो डू नॉट चेंज दिस। ओके, तो जो आपका एक्चुअल स्टोरेज रहेगा तो वो आप यहाँ पे रख देना एक बार 20 GB का। इसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर इंस्टेंस। ओके, और ये नेम आपका क्या रहना चाहिए, यूनिक नेम रहना चाहिए। तो लेट अस से मैंने यहाँ पर एक नेम दे दिया MySQL instance। okay, you can give it as a name MySQL instance, and now this section is very important. Here you have to set the username and a password for this DB instance। okay, क्योंकि जब आप इसको फाइनली एक्सेस करोगे तो जब फाइनल आप एक्सेस करोगे तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा एंड यू हैव टू गिव दैट। ओके, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड केयरफुली फिलअप करना भूल मत जाना। ओके, तो लेट्स से मैंने यहाँ पर यूजर नेम में मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ, जिनको रूट लिखना है वो रूट भी डाल सकते हैं, एंड स्पेसिफाई द पासवर्ड। ओके, इससे पहले पासवर्ड सेट करने से पहले नीचे आप एक बार रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ लेना कि मास्टर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग, एज इन माई पासवर्ड कैन बी प्रिंटेबल ASCII कैरेक्टर एक्सेप्ट ये वाले कैरेक्टर सब आप यूज मत करना, @ डबल कोट स्लैश ये सारे कैरेक्टर्स आप यूज मत करना। ओके, तो यू कैन सेट योर पासवर्ड एंड इट हैज टू बी द मिनिमम ऑफ 8 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इससे मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल दिया। ये पासवर्ड भी इंपॉर्टेंट कब होता है, जब आप अपने डेटाबेस से भी कनेक्ट करोगे। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट ए पासवर्ड। ओके, तो यहाँ तक कितनों का हो जाए एक बार मेरे को चैट मैसेज में। तो जितनों का ये स्टेप हो चुका है, नाउ व्हाट दे कैन डू इज दे कैन सिंपली क्लिक ऑन टू नेक्स्ट। ओके, तो ये आपसे पूछेगा सेव पासवर्ड, इसको मैं लेट्स एक बार करता हूँ नेवर, ये तो यहाँ पे लेटेस्ट से अभी हम लोगों ने कोई वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सेट नहीं किया, तो दिस इज गोइंग टू बी अवर डिफॉल्ट। इसी वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड में हमारे ना EC2 इंस्टेंसेस भी बनते हैं। ओके, तो ये आप एज इट इज रन दे सकते हो, डिफॉल्ट ग्रुप में आप डिफॉल्ट रहना। पब्लिक एक्सेसिबिलिटी आप लोगों के ऊपर है। ओके, इफ यू वांट दिस डेटाबेस टू बी कनेक्टेड विद योर EC2 इंस्टेंस, तो आप इसको यहाँ पर कर देना यस, और अगर आप नो कर दोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियरली कि आपके DB इंस्टेंस का ना कोई पब्लिक IP एड्रेस असाइन नहीं होगा। ओके, ना ही आपको कोई EC2 इंस्टेंस और डिवाइस इस VPC से बाहर इसको एक्सेस कर पाएगा। ओके, तो मैं अभी इसकी पब्लिक एक्सेसिबिलिटी फिलहाल के लिए कर रहा हूँ यस, क्योंकि यस करने से ना हमको एक URL मिलेगा, वी विल बी यूजिंग दैट URL इन ऑर्डर टू कनेक्ट विद दिस MySQL डेटाबेस। अवेलेबिलिटी जोन अगर आपको कोई सेट करना है तो आप लोग सेट कर सकते हो, नो प्रेफरेंस होगा तो ऑटोमेटिकली US East 2 असाइन कर देगा। ओके, आप लोग एशिया पब्लिक वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो यहाँ से आप कोई सा भी अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे आप ले सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गिव इट एज अ नो प्रेफरेंस। ओके, अभी आपसे पूछेगा कि आपको नया VPC सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है कि एग्जिस्टिंग। तो लेट से अगर आप लोगों ने कोई ऑलरेडी सिक्योरिटी ग्रुप बनाया हुआ है तो ये आपके सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं। ओके, ये सिक्योरिटी ग्रुप हमने कब बनाए थे, जब हमारी वर्चुअल मशीन्स बनती हैं, या अगर आपको कोई नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाना है तो आप फिर इस पर क्लिक कर सकते हो क्रिएट न्यू VPC सिक्योरिटी ग्रुप, एंड अ न्यू सिक्योरिटी ग्रुप विल बी क्रिएटेड फॉर यू। इसके बाद दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन वेयर यू हैव टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ योर डेटाबेस। ओके, तो लेटेस्ट से यहाँ पर मैंने अपने डेटाबेस को नाम दे देना है MySQL DB। अब देखो यहाँ पर भी आपको ना डिफरेंस पता लगता जा रहा होगा कि EC2 इंस्टेंस में हम किस तरीके से बनाते हैं। वहाँ पर तो हमने एक सिंपल सी कमांड टाइप करी और डेटाबेस तैयार, बट हियर इफ यू आर यूजिंग एन RDS Amazon सर्विसेज यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स।
ओके, और इन्हीं स्टेप से है ना आपका या तो कनेक्शन सक्सेसफुल होगा या कनेक्शन फेल्ड होगा। तो जो भी स्टेप्स आप करोगे, जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट, इनको केयरफुली आप लोग करना। ओके, अब यहाँ पर भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वहाँ पर आपने दिया था डीबी इंस्टेंस का नेम और यहाँ पर अब आप दे रहे हो डेटाबेस का नाम। ओके, तो अगर आपको नहीं याद रहता है ना तो आप कहीं पे नोट डाउन भी कर सकते हो कि आपने इंस्टेंस का नेम क्या दिया था और यहाँ पर आप डेटाबेस का नाम क्या दे रहे हो। ओके, तो दोनों के अंदर कंफ्यूजन मत रखना। और व्हाट यू कैन डू सिंपली यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, नोट मतलब आप ये लिख लो कि मैंने कहाँ पर इसको सेट किया है। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से अभी हमने अपने डेटाबेस का नाम दे दिया एंड व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मेक अ नोट ऑफ इट कि अभी मैंने अपने डेटाबेस का नाम क्या दिया। ठीक है, तो लेट्स से मैंने अपने जो अभी डेटाबेस का नेम यहाँ पर सेट किया है वो मैंने किया है माई एसक्यूएल डीबी। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होती है डीबी इंस्टेंस के नेम में और आपके डेटाबेस के नेम में। मोर ओवर ये पोर्ट नंबर भी आपको आपको पता होना चाहिए। तो पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे ये लिख लिया 3306। सो आई एम गोइंग टू राइट दिस एज वेल कि पोर्ट नंबर जो अभी हमने यूज किया वो हमने किया आपका 3306, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ठीक है मैंने पोर्ट नंबर क्या दिया था, ये सब क्या आ रहा था। ओके, तो लेटेस्ट से अब आप यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे आ जाओ नीचे की तरफ। ये आपके पैरामीट्रिक ग्रुप रहेंगे डिफॉल्ट एज इट इज रहने देना, इनको आप मत छेड़ना। ओके, ये होता है आपका अब IAM। ओके, तो लेटेस्ट से अगर आपने कोई यूजर बना रखा है जिसको आप चाहते हो कि सिर्फ डेटाबेस की ऑथेंटिकेशन मिले, आप लोगों को पता है कि IAM में आप कैसे कोई यूजर बना सकते हो और उसको किस तरीके से DB की ऑथेंटिकेशन दे सकते हो। तो अगर है तो आप इनेबल कर दो और अगर नहीं है तो आप इसको डिसेबल रहने दो। इनेबल करने से क्या होगा कि जो यूजर आपने बनाया हुआ होगा जो ये डेटाबेस को एक्सेस कर ले वो भी इसको एक्सेस कर पाएगा। तो लेट अस से आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एज अ डिसेबल्ड। ओके, यहाँ पर आप इसको एक बार रख सकते हो डिसेबल्ड। डिसेबल्ड रखने के बाद ये इंक्रिप्शन वाला हमारा ऑप्शन तब इनेबल्ड होता जब हम पेड सब्सक्रिप्शन यूज कर रहे होते। ओके, तो इसके अंदर कुछ नहीं होता कि जो हम डेटाबेस के अंदर स्टोर कराते या हम रिट्रीव कराते वो सब हमको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में मिलता। ओके, दिस यू विल बी गोइंग टू अंडरस्टैंड लेटर ऑन, इनक्रिप्शन है आपके पार्ट में। इसके बाद यहाँ पर तो अभी ये दिखा रहा है कि जो सिलेक्टेड इंजन है हमारा या जो डीबी इंस्टेंस है अभी ये कोई इंक्रिप्शन सपोर्ट नहीं करता। ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग एक्चुअली अ फ्री सब्सक्रिप्शन। इसके बाद यहाँ पर ये आएगा कि आपको बैकअप कितने दिन बाद आपका करना है। ओके, कि आप लोगों को अपने इस डेटाबेस का बैकअप कितने दिन के बाद चाहिए कि अमेजन खुद ऑटोमेटिकली आपका बैकअप बनाना स्टार्ट कर दे। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो 1 डे, 2 डे, 3 डे, 4 डे। और अगर किसी को कुछ भी नहीं देना तो वो नो प्रेफरेंस पे क्लिक कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे लेटर से आप इसको अभी एज इट इज छोड़ दो क्योंकि ये जो आपका RDS है ऑटोमेटिकली आपका बैकअप कर देगा 0 डे। तो अभी से ही मतलब स्टार्ट कर देगा। 1 डे करोगे तो 1 दिन के बाद स्टार्ट करेगा, 2 डे करोगे तो 2 दिन के बाद आपका बैकअप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। एंड हियर यू कैन सिंपली आप इस पे आ जाओ एक बार मॉनिटरिंग पे। ओके, आप लोग एक बार इस पे आ जाओ मॉनिटरिंग पे। ओके, तो लेटेस्ट से जिनको एक नाइस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ओके, कि लेटेस्ट से आपका कितना यूसेज बढ़ा, CPU का कितना यूसेज हो रहा है या कितना नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पर मॉनिटरिंग वगैरह इनेबल कर सकते हो। ओके, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली मेक अ यूज ऑफ दिस मॉनिटरिंग। ओके, तो यहाँ पर लेटेस्ट से अभी फिलहाल मैं डिसेबल कर रहा हूँ इस मॉनिटरिंग को। अगर आपको इनेबल करनी है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इनेबल। दिस इनेबल वी विल बी गोइंग टू यूज इन ऑरोरा। जब अमेजन का ऑरोरा मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा। लॉग एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है कि समहाउ इफ वी फेल टू कनेक्ट विद अवर डेटाबेस या हमारा डेटाबेस क्रिएशन अभी फेल्ड हो जाए तो आप जनरल लॉग पे क्लिक कर लेना, तो यू विल बी गोइंग टू हैव अ लॉग फाइल। ओके, आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास है क्या ना लॉग फाइल मिल जाएगी और उस लॉग फाइल के अंदर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिखी होगी कि दिस इज व्हाई यू आर एक्चुअली वी आर फेल्ड टू क्रिएट योर डेटाबेस इंस्टेंस एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो जनरल लॉग पे। अब देखो जैसे आपका लॉग्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज अब आप आ जाओ मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में ये आएगा कि आप है ना इसको इनेबल कर सकते हो फॉर ऑटो माइनर वर्जन अपग्रेड या आप डिसेबल कर सकते हो। इनेबल से ये होगा कि अगर कोई भी ऑटोमेटिकली अपग्रेड आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका DB इंस्टेंस पर हो जाएगा और अगर आप डिसेबल कर देते हो तो आपका कोई भी अपग्रेडेशन वगैरह नहीं होगी। तो जो आपने वर्जन सिलेक्ट किया था 5.6.40 आप लोगों का वही वाला वर्जन यहाँ पर रहेगा।
ओके, इनकेस अगर आप यहाँ पर कर देते हो तो कोई बाय चांस अपग्रेड आता है तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इनेबल हो जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन हैव इन दिस मेंटेनेंस सेक्शन। ओके, तो लेट्स से बट आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मेंटेनेंस। आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो, इनेबल भी कर सकते हो। ओके, इसके बाद मेंटेनेंस विंडो में ये आएगा कि सिलेक्ट द पीरियड इन विच यू वांट पेंडिंग मॉडिफिकेशंस और पैचेस अप्लाइड टू द डीबी इंस्टेंसेस बाय Amazon RDS। ओके, तो जैसे आप कोई सिलेक्ट विंडो कर लोगे, ये आपसे पूछेगा कि कितने नंबर ऑफ डेज के बाद आप चाहते हो कि कोई नया पैच या कोई मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपके इस डेटाबेस पर हो जाए। तो अगर आपको ऐसा करना है तो आप यहाँ पर स्टार्ट डे लगा सकते हो कि चलो ठीक है कि संडे को इस टाइम के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई भी मॉडिफिकेशन है तो वो मॉडिफिकेशन ऑटोमेटिकली हो जाए। तो वी आर नॉट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस ऑप्शन एज वेल, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस नो प्रेफरेंस। दिस इज इंपॉर्टेंट, योर डिलीशन प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हमने हमारी डीबी में भी एक बार करके देखा था। तो इट विल गोइंग टू प्रोटेक्ट द डेटाबेस फ्रॉम बीइंग डिलीटेड एक्सीडेंटली। ओके, तो एक्सीडेंटली डेटा हमारा डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो वाइल दिस ऑप्शन इज इनेबल्ड यू कैन नॉट डिलीट योर डेटा बेस। बट एक बार इसका ये भी ड्रॉबैक है, इनकेस इफ यू वांट टू डिलीट दैट डेटाबेस बाय चांस कि लगे कि गलत वगैरह बन गया, तो फिर आप यार यहाँ पर इसको कर देना अनटिक। ठीक है, और अगर आपको चाहते कि नहीं मेरा परमानेंट फाइनली है तो आप इसको इनेबल कर दो। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू अनटिक क्योंकि हो सकता है कि लेटर ऑन आई नीड टू डिलीट दिस डेटाबेस। इसके बाद व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, अभी आपका स्टिल वर्किंग, तो विल हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, तो अब इसके बाद अब आप लोग क्या कर सकते हो कि अब आप यहाँ पर एक बार क्लिक कर सकते हो व्यू डीबी इंस्टेंस डिटेल्स पे। आप लोग इस आइकन पे कर दो क्लिक and you will be going to have the information related to your database. ओके, तो नीचे आप देख सकते हो कि मॉनिटरिंग आपको नजर आ रही है कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना है, कितने नंबर ऑफ कनेक्शंस अभी यहाँ पर बने हैं, कितनी फ्री मेमोरी अभी आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अभी यहाँ पर कितने परफॉर्म हुए हैं, कनेक्शन कितने यहाँ पर हुए हैं, सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स वगैरह अगर आपको ऐड करने हो, सो दिस यू कैन अकम्प्लिश ओवर देयर। और मोर ओवर नीचे की तरफ करोगे तो यू विल बी गोइंग टू हैव योर इंजन वर्जन 5.6.40 जनरल पब्लिक आप यहाँ पर यूज कर रहे हो, कितनी स्टोरेज आपके पास है 20 GB। so this kind of information you will be going to have if you are going to click on to view db instance details। ओके, यहाँ पर आपके से कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर अभी मिल जाएगी। अभी इसका एप्लीकेशंस नहीं हुआ, हो जाएगा थोड़े टाइम में, विल हैव टू वेट फॉर दैट। ठीक है, so all looks little perfect, we'll wait for a while। तो यहाँ पर अब आप काम कर लेना कि यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक ऑन टू दिस डैशबोर्ड। तो जिनका ये इंटरफेस आ गया था, नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज आप लोग एक बार क्लिक कर देना इस डैशबोर्ड पे। ओके, एंड यू विल बी गोइंग टू हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ योर क्रिएटेड डेटाबेसेस। तो यहाँ पर जैसे आप आओगे डैशबोर्ड पे, इधर आपको नजर आ रहा होगा डीबी इंस्टेंसेस। तो अभी 40 में से आप 2 इंस्टेंस बना चुके हो, तो क्लिक ऑन टू दिस डीबी इंस्टेंसेस। ओके, और यहाँ पर आपके भी डेटाबेस के इंस्टेंस नजर आ जाएंगे। ओके, तो जो मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था माई एसक्यूएल इंस्टेंस। ओके, आप लोगों को भी यहाँ पर अपनी ये लिस्ट दिख रही होगी। इसके बाद आप लोग एक बार क्लिक कर देना इस माई एसक्यूएल इंस्टेंस पे। अभी तुम्हारा ये वाला माई डीबी इंस्टेंस अभी प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो होने देना, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट ये रीजन सेलेक्ट कर लेगा, तो हमको अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करने की नीड नहीं है। और मैंने बताया था कि अगर आप बाय डिफॉल्ट छोड़ते हो तो ये यूएस ईस्ट 2 ही आपका सिलेक्ट करता है। तो जिनका ये लिस्ट में आ रहा है, ठीक है, आप इसको स्क्रॉल की तरफ करके देख सकते हो, साइज है और अभी स्टेटस में विल हैव टू वेट। और जैसे अवेलेबल लिखा आ जाएगा देन वी हैव टू प्रोसीड फर्दर। ओके गाइस, तो जिनका ये अवेलेबल अब हो गया स्टेटस, ओके, व्हाट दे कैन डू इज अब आप लोग अपने इस इंस्टेंस पे कर देना क्लिक। आप बस यहाँ पर एक बार क्लिक कर देना माई एसक्यूएल इंस्टेंस पे। ओके, और जैसे आप क्लिक करोगे इन इन्फो यू विल बी गोइंग टू हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल। ओके, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगा अवेलेबल का। ओके, तो यहाँ तक अभी हम सबका ये माई एसक्यूएल इंस्टेंस रेडी है। मेक श्योर कि जब ये सेशन एंड अप होता है तो आप एक्शंस पे जाके इसको स्टॉप कर देना। ओके, कंटिन्यूस रनिंग मत रखना क्योंकि यहाँ तक के चार्जेस नहीं है, बट अब जो आपकी सर्विसेज अवेलेबल है
इसके बाद ये सारे चार्जेस हैं, ठीक है ना, वही इंस्टेंस की लाइफ साइकिल वाला रूल यहाँ पर भी फॉलो होता है कि इसके बाद अब यहाँ पे सारा आपका चार्जेबल है। ओके, तो लेट्स से अब आपको करना क्या है कि लेट्स से यू हैव टू कॉपी फ्यू इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स फ्रॉम दिस डैशबोर्ड। सबसे पहले तो आप लोग ये एंड पॉइंट कहीं पे कॉपी कर लो, ओपन अ नोटपैड एंड यू कैन सिंपली कॉपी दिस एंड पॉइंट. Okay, we will be using this endpoint in order to connect our EC2 instance with this MySQL. Okay, so this is going to be your endpoint. ठीक है, पोर्ट नंबर आप लोगों को पता ही है कि पोर्ट नंबर जो आप लोग यूज कर रहे हो वो कर रहे हो आप 3306. ओके, तो ये दो इंफॉर्मेशन अब आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए. एंड मोर ओवर योर VPC, तो VPC की भी हमने ये इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली है कि VPC हमारा 7602000 करके है एंड दिस इज अवर सिक्योरिटी ग्रुप. ठीक है ना, ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है. ये सिक्योरिटी ग्रुप अभी आपको सर्विसेज पे से जाके नजर भी आ जाएगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू माय सिक्योरिटी ग्रुप. लेट मी जस्ट कॉपी दिस एज वेल. ओके, तो ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है. SG का यहाँ पर मतलब ये होता है सिक्योरिटी ग्रुप एंड दिस इज योर VPC. तो लेट से बट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी होती है एंड पॉइंट की और वो होती है आपके पोर्ट नंबर की. ओके, तो अब करना क्या आपको कि लेटेस्ट से आप लोग एक बार सर्विसेज पे जाना. ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस EC2 और उस पर राइट क्लिक करके कर देना ओपन लिंक इन अ न्यू इंस्टेंस. अगेन आई एम रिपीटिंग माई स्टेप. आप सर्विसेज पे जाना, EC2 पे राइट क्लिक करके कर देना ओपन इन अ न्यू विंडो. ओके, तो एक तरफ अभी हमारा RDS का कंसोल है एंड ऑन राइट हैंड साइड वी आर हैविंग अवर EC2 मैनेजमेंट कंसोल. डन विद दिस. ठीक है, अब आप लोग सबसे पहले आ जाओ इस लॉन्च इंस्टेंस पे. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन टू दिस लॉन्च इंस्टेंस. ठीक है, और यहाँ पर आपको ये AMI पे एक बार आप आ जाओ. अब यहाँ पर है ना, लेट अस से वी आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एन EC2 इंस्टेंस बट एक्चुअली वी नीड टू डू इज कि आप लोग यहाँ पर ये वाला AMI सिलेक्ट कर लेना. ओके, हम Debian वगैरह सिलेक्ट नहीं कर रहे. वी आर गोइंग टू मेक अ यूज दिस Amazon Linux AMI 2018.03 OHBM SSD वॉल्यूम टाइप. ओके, मेक श्योर कि जो आप मशीन सिलेक्ट करने जा रहे होगे ना उसके अंदर ये क्लियरली लिखा होगा कि द रिपोजिटरी इंक्लूड डॉकर, PHP, MySQL, PostgreSQL and other packages. Okay, so I'm just going to make a use of ये क्योंकि इसी के कारण मैं इस AMI को यूज कर. तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आप लोगों को इसके अंदर ना MySQL की सर्विसेज ऑलरेडी मिलेंगे. ओके, तो मेक श्योर कि ये वाला यूज करना क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं. ठीक है, बट वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस वन जिसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई नजर आए. ओके, नाउ इसके बाद व्हाट यू कैन डू इज आप लोग कर देना सिलेक्ट पे क्लिक. ओके, सिलेक्ट पे अब आप कर देना क्लिक. ये फ्री टायर एलिजिबल ही आप लोग यूज कर लेना. वी विल बी यूजिंग दिस फ्री टायर एलिजिबल जनरल पर्पस. इसके बाद आप क्लिक कर देना नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल पे. ओके, कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल पे अब आप एक बार कर देना क्लिक. ओके, यहाँ पर आप आ गए इस वाले में व्हाट यू हैव टू डू इज आप लोगों को है ना उस वाले सेक्शन का यूज करना पड़ेगा कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप का. ओके, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं यहाँ पर ये एज इट इज रहने देता हूँ. आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन रिव्यू एंड लॉन्च. ठीक है, यहाँ पर ये सिक्योरिटी ग्रुप वाले सेक्शन को आपको थोड़ा सा एक बार मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिक्योरिटी ग्रुप हैज नो रूल. ओके, तो व्हाट वी नीड टू डू इज कि वी नीड टू ऐड वन रूल. तो सिक्योरिटी ग्रुप वाले में आप आ जाओ और यहाँ पर आप लोगों को एक है ना रूल ऐड करना होगा. अब वो रूल हम यहाँ पर एक्चुअली दो रूल ऐड करेंगे. तो आप एक बार क्लिक कर दो एडिट सिक्योरिटी ग्रुप पे. सबसे पहले तो आप यही कर लेना SSH क्यों, बिकॉज वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस मशीन विद अवर पुट्टी के थ्रू. तो ये तो रहेगा. इसके बाद आप एक और कर देना ऐड रूल. कस्टम ले सकते हो या अब आप ये भी ले सकते हो HTTP. ओके, मेक अ यूज ऑफ दिस HTTP.
कस्टम लोगे तो आपको पूरा रेंज देना पड़ता है कि 80 से लेके 6, 7, 8, 9 का। अगर आप HTTP भी दे दोगे तो भी आपका पोर्ट 80 इनेबल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यू गाइस विल बी गोइंग टू हैव एन IPv4 एड्रेस, और उस IPv4 एड्रेस पे आप जो भी डिप्लॉयमेंट करोगे यू विल बी गोइंग टू हैव दैट डिप्लॉयमेंट। और अगर आप लोग कस्टम TCP रूल का सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको पोर्ट रेंज देनी पड़ती है वो 80 से लेके 6, 7, 89 तक की। ओके, तो ये दो सिक्योरिटी ग्रुप रूल आपको ऐड करने हैं। इसके बाद आप क्लिक करना रिव्यू एंड लॉन्च पे। यहाँ पर आपके पास वार्निंग आएगी बट यू कैन इग्नोर दिस वार्निंग। और वार्निंग आप लोगों को पता ही है कि क्या आती है, कि ये जो आप लोगों ने सिक्योरिटी ग्रुप सेट किया है इट अलाउ एक्सेस फ्रॉम ऑल नोन IP एड्रेसेस। ठीक है, इसके बाद अब आप कर दो रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, ये कार्तिक सर HTTPS के तो इसके बाद अब आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि आपके ये दो सिक्योरिटी ग्रुप ऐड होंगे। ठीक है, अब फाइनली अब आप कर देना लॉन्च पे क्लिक। और आप लोगों को पता है कि लॉन्च से भी क्लिक से पहले आप लोगों को करना पड़ेगा की पेयर डाउनलोड। तो जैसे हम लॉन्च पे क्लिक करेंगे आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ न्यू की पेयर। ठीक है, और इसको लेट से मैं नाम देता हूँ RDS सर्विसेज, या चलो मैं देता हूँ RDS MySQL सर्विसेज। थोड़ा सा अंडरस्कोर देते हैं, भाई अपना नाम हो गया। ठीक है, तो ये मैंने की पेयर का नाम हो गया RDS MySQL सर्विसेज। इसके बाद आप ये डाउनलोड कर लेना की पे, तभी आपकी मशीन बन पाएगी। तो जस्ट डाउनलोड दिस की पेयर। ओके, और यहाँ पर आप कर देना क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंसेस। I'm getting some issue. The security group launch already exists for VPC. सिक्योरिटी ग्रुप, ओके, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। ये तो ऐसे नहीं आना। ओके, तो अभी मेरी मशीन एक बार हो गई है, वो जो लॉन्च फेल्ड का आया था मैंने नया VPC एक बार क्रिएट कर लिया। ओके, तो अब देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हमारा रहेगा, कि जो अब हमने PEM वाली फाइल डाउनलोड करी है उसको आप लोग एक बार कन्वर्ट कर देना पुट्टी प्राइवेट की में। ओके, बिकॉज ना उसमें आपका एडमिन नहीं आएगा, वही स्टेप्स मैं आपके बता दूँ। तो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी माय PEM वाली फाइल। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इस वाली फाइल को यहाँ से हटा के मैं लिख दूँ की फाइल में। ओके, एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस प्राइवेसी इनहांस्ड मेल फाइल इन अ PPK। तो यहाँ पर लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय पुट्टी। ठीक है, अब ये देखो ये जो होस्ट नेम में आएगा ना, सॉरी पहले मैं चलो पुट्टी जेन में कर लेता हूँ, पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस लोड। दिस इज गोइंग टू बी माय फाइल। RDS MySQL1, क्लिक ऑन ओपन। यस, आप पास फ्रेज भी एक बार सेट कर देना यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आप कर देना सेव प्राइवेट की पे। ठीक है, तो इसका भी नाम भी मैं देता हूँ RDS MySQL की। ठीक है, तो ये रहा आपका RDS MySQL की। तो नाउ विद द हेल्प ऑफ पुट्टी, लेट्स से पुट्टी को चलो यूज़ करने से पहले मेरे को एक बार इसका स्टेटस चेक करना पड़ेगा। इस मशीन को मैं तभी एक्सेस कर पाऊंगा जब 2x2 चेक्स लिखा हुआ आएगा। ठीक है, तो आई हैव टू वेट फॉर अ लिटिल। तो लेट्स से अब मेरा यहाँ पर लिखा आ गया सिक्योरिटी टेक 2x2। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट PPK फाइल मैं अपनी इस मशीन को कनेक्ट कर सकता हूँ। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पुट्टी इन एन होस्ट नेम। ओके, होस्ट नेम में आप लोगों को जो डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एज इट इज डालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको वो एडमिन रूट लिखने की नीड नहीं है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन कनेक्ट एंड यू जस्ट हैव टू राइट दिस। ओके, दिस व्हाट यू हैव टू पुट इन योर होस्ट नेम। यहाँ पर आपको रूट एडमिन कुछ नहीं डालना है। ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज माई अपीयरेंस अ लिटिल बिट सो दैट माई फॉन्ट साइज विल बी विजिबल टू यू ऑल। 18 मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, SSH में जाके ऑथेंटिकेशन में जाके ब्रोज पे जाके आप अपनी PPK वाली फाइल को करा लो ब्रोज। तो ये मेरी PPK वाली फाइल है अभी RDS MySQL की। क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन ओपन, क्लिक ऑन यस,
लेट्स आई वांट आई ट्रस्ट दिस कनेक्शन एंड स्पेसिफाई योर पासफ्रेज जो आपने पीएम को पीपीके में कन्वर्ट करते वक्त स्पेसिफाई करा था। ओके और जितनों का ये स्टेप हो गया प्लीज लेट मी नो। ओके तो लेट्स से वी ऑल आर कनेक्टेड नाउ विद अवर मशीन यूजिंग पुट्टी एसएसएच। अब आप लोग एक बार एक और क्रॉस चेक काम करना कि आप लोगों का इस मशीन का एक IPv4 एड्रेस आ रहा होगा। ओके किस क्लास का IPv4 एड्रेस आ रहा है, मतलब किस क्लास का IPv4 एड्रेस आ रहा है? क्लास ए कैटेगरी का ये IPv4 एड्रेस आपको मिल रहा होगा। अभी फिलहाल अगर आप इस IP एड्रेस को करो पेस्ट एंड गो, क्लास ए का, ठीक है, आप लोग पेस्ट एंड गो पे करो और अगर किसी का बाय चांस कुछ लिखा हुआ है इसके अलावा प्लीज डू लेट मी नो, क्योंकि ये AMI है, यहाँ पर कभी कभी इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ आ जाता है। ओके तो अभी फिलहाल यही लिखा आना चाहिए कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, क्योंकि अभी हमने कोई भी सर्विसेज इस मशीन के अंदर इंस्टॉल नहीं करी है। ओके तो डू लेट मी नो कितनों का ये लिखा आ रहा है दिस साइट कांट बी रीच्ड, किसी का इंडेक्स ऑफ लिखा हुआ नहीं आना चाहिए। ओके तो लगभग सभी का यही आएगा कि दिस साइट कैन नॉट बी रीच। सो नाउ दिस वी हैव टू कॉन्फ़िगर। ओके तो देखते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले किस तरीके से करेंगे। इन दिस EC2 instance what exactly we will be going to do, we have to install PHP and then we will be going to install an Apache server as well. ओके आप कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे चेक करोगे PHP हाँ मेरी वाकई उस MySQL से कनेक्ट हो गई है, तो what exactly we will be going to do, we will be going to write some simple PHP script. ओके अब आप लोग सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो मशीन है, आप एक बार यहाँ पे टाइप करना uname, okay, make a use of this Linux command uname space -a. Okay, this time you will be going to get this Linux machine. Okay, ये कोई है ना Debian, CentOS, Red Hat नहीं है, ये प्योरली Linux मशीन है। ओके uname -a डाला, आप लोगों को पूरा एग्जैक्ट नजर आ रहा हो कि पूरी लिनक्स बेस्ड मशीन है, कहीं पे भी आपको यहाँ पर वो नजर नहीं आएगा। और ये ना अमेजन की लिनक्स मशीन है तो इसकी ना कमांड्स थोड़ी सी अलग है। ओके डेबियन की तो आसान है कि sudo apt-get अपडेट हमने डाल दिया, बट नहीं, यहाँ पर आपको कुछ कमांड्स डालनी पड़ेंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये स्क्रीन में करते हैं एक बार क्लियर, कुछ सेट ऑफ कमांड्स है, ध्यान से फॉलो करना, सिंटेक्स मिस्टेक मत करना। सबसे पहली कमांड विच वी हैव टू राइट दिस, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई इंस्टेंस बनाते हैं वी हैव टू अपडेट दिस। ओके और यहाँ पर अब आप लिखना sudo, अब यहाँ पर है ना आपका apt नहीं चलेगा, apt इज एक्चुअली वैलिड फॉर योर ubuntu, फॉर योर debian, बट नॉट फॉर लिनक्स amazon AMI। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा yum येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर। तो यहाँ पर ये पैकेज हम यूज करेंगे येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर का, और इसके बाद आप लोग लिख देना यहाँ पर अपडेट। अपडेट के बाद यहाँ पर एक स्पेस देना और यहाँ पर आप लिख देना -y। ये -y क्या इंडिकेट करेगा, ये आपसे ना कोई परमिशन नहीं मांगेगा कि इतना डिस्क स्पेस मेरे को चाहिए, डू यू वांट टू कंटिन्यू यस या नो। -y आपका क्या ऑप्शन हो गया, यस, कि जो भी है जस्ट कंटिन्यू दिस। इसके बाद जैसे प्रेस करोगे एंटर तो इट विल स्टार्ट अपडेटिंग योर इंस्टेंस, और अपडेट इंस्टेंस कराने के बाद हम इसके अंदर कुछ इंस्टॉल करें। तो लेट अस से आई एम जस्ट गोइंग टू प्रेस एन एंटर। ओके तो यहाँ पर अभी आपकी इस तरीके से एक बार अपडेशन चल पड़ेगी ऑटोमेटिकली। हो गया अपडेट, ठीक, जिनका अपडेट हो गया वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर आपकी अपडेशन इस तरीके से हो जाएगी। ऑल यू जस्ट नीड टू डू इज sudo yum update -y। -y क्या करेगा, ये आपसे ये नहीं पूछेगा कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, सीधा ये एग्जीक्यूट कर देगा। तो मेरी लेट से इतनी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर माय स्क्रीन। अब देखो जैसे ही आपकी मशीन अपडेट हो जाती है, अब आप यहाँ पर है ना अपाचे सर्विसेज PHP की सर्विसेज इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर वो वाली कमांड नहीं आएगी जो आप लोगों को डेबियन में पता है, यहाँ पर वी हैव टू राइट सम डिफरेंट कमांड, और इस कमांड का लेट से आप यहाँ पर लिख देना sudo yum install। ओके वहाँ पर हम यूज करते हैं apt-get का, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा yum का ही, येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर का। मेक अ यूज ऑफ -y ऑप्शन। ओके कितना लिख दिया आपने,
अब देखो कि क्या क्या इंस्टॉल करना है। सबसे पहली सर्विस जो मैं इंस्टॉल करूंगा वो मैं करूंगा अपाचे की, अपाचे सर्वर। तो यहाँ पर आप अपाचे 2 मत लिखना, यहाँ पर आप लिखना HTTPD। ये होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यहाँ पर डी का मतलब होता है डेमन। डी का मतलब यहाँ पर होता है डेमन, HTTPD, एंड द वर्जन विच वी हैव टू मेक अ यूज इज 24। So what this HTTPD 24 will do, it will be going to install an Apache 2 version onto this machine, HTTPD 24। Somehow अगर ये कमांड थोड़ी सी अपडेट हो गई होगी, ओके, तो वी विल बी गोइंग टू हैव दैट ऑप्शन एज। ठीक है, तो मेरे पास एक रिस्पॉन्स आया, देख लेते हैं किसका है। ओके सर, आपने कहा था कि इसमें PHP वाली फाइल ऑलरेडी इंस्टॉल होती है। हाँ बिल्कुल होती है, बट उसके अंदर अपाचे सर्वर नहीं होता, और इसके अंदर एक और वो वाली फाइल भी नहीं होती कि PHP MySQL को कनेक्ट करने वाली, तो वो डिपेंडेंसी आपको डालनी पड़ेगी। ओके, अपाचे सर्वर नहीं मिलेगा आपको। अगर अपाचे सर्वर होता तो आपके IPv4 एड्रेस पे लिखा हुआ था कि अपाचे रनिंग। ओके, PHP होगा इसके अंदर इंस्टॉल, बट PHP और MySQL को कनेक्ट करने वाली सर्विसेज नहीं होंगी। ओके, तो दैट्स वाई यू नीड टू राइट दिस PHP 56, और ये वाली डिपेंडेंसीज बिल्कुल भी नहीं होती है, PHP 56 MySQL ND। तो व्हाट दिस विल डू, ये जो कमांड है आपके PHP और MySQL को कनेक्टिविटी के लिए जितनी भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी उन सबको ये इंस्टॉल कर लेगी। PHP आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा, बट ये वाली सर्विसेज नहीं मिलेंगी। MySQL भी आपको ऑलरेडी इंस्टॉल मिलेगा, बट हाउ टू कनेक्ट दैट MySQL विद PHP, वो सर्विसेज आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। यहाँ पर ये MySQL ND होती है इसकी लाइब्रेरीज। ये एक रिपोजिटरी है PHP 56 MySQL ND, in which you will be going to get all the required libraries in order to install, या let's say in order to establish a connection between your PHP and MySQL। इनमें ड्राइवर्स वगैरह होते हैं। इन सिंपल टर्म अगर मैं आपको बताऊँ, ड्राइवर्स, कनेक्टिविटी के सारे फंक्शन, वो आपको सारी लाइब्रेरीज के अंदर मिल जाएंगे। तो ये इनका एक बार करेक्ट सिंटैक्स है। इसके बाद आप प्रेस कर देना एक बार एंटर, and it will start installation these services। तो फटाफट से आपके सर्विसेज इंस्टॉल हो जाएंगी। एंड इफ समवन इज फेसिंग एनी इशू और एनी एरर, डू लेट मी नो। हो सकता है कि आप लोगों ने कमांड मिस्टेक करी हो। और इतना इंस्टॉल करने के बाद ओके, आप दोबारा से इसको एक बार अपडेट कर देना, sudo yum update -y, ताकि ये जितने भी हमने चेंजेस करें ये यहाँ पर अपडेट हो जाए। ठीक है, तो लिखा रहा है कि नो पैकेजेस मार्क फॉर अपडेट। ठीक है, दैट्स फाइन। सो कितनों का इंस्टॉलेशन हो गया, डू लेट मी नो। लेट से अब आप लोगों ने अपनी मशीन में अपाचे सर्विसेज इंस्टॉल कर लिए, तो अब देखते हैं कि अपाचे को ना स्टार्ट भी कर देना, ताकि जो हमारा एक्सटर्नल IP एड्रेस आ रहा है, या जो हमको एक्सटर्नल IP एड्रेस मिला है, उस पर हमको अपाचे का टेस्ट पेज नजर आ जाए। ओके, अभी भी अगर आप अपने एक्सटर्नल IPv4 एड्रेस को एक्सेस करोगे ना, तो यू विल बी गोइंग टू हैव द सेम एरर कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो सबसे पहले आपको सर्विसेज स्टार्ट करनी पड़ेंगी। अब ध्यान से देखना कि वो सर्विसेज आप किस तरीके से स्टार्ट करोगे। उसके लिए यू नीड टू टाइप दिस कमांड sudo service, sudo service httpd start। httpd ये होता है आपका डेमन, डी का यहाँ पर मतलब होता है डेमन। तो व्हाट दिस कमांड विल डू, ये आपके अपाचे सर्वर को एक बार स्टार्ट कर देगी। तो जस्ट यू नीड टू प्रेस एन एंटर। तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि स्टार्टिंग HTTPD ओके। ओके, किसी का डिनाई फेल्ड तो नहीं लिखा रहा, ओके आ गया। ठीक है, अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि वेदर वी आर एबल टू एक्सेस अवर अपाचे टेस्ट पेज और नॉट। तो ऐसा करने के लिए लेट्स से आई एम जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश दिस, and now you can see that you will be going to have your Apache test page running onto your external IP address। तो लेट से अभी यहाँ पर एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी तो मेरा IP एड्रेस व्यू हो पा रहा है। ओके, मतलब आपका जो एक्सटर्नल IP एड्रेस है उसके अंदर आपको कुछ कंटेंट नज़र आ रहा होगा, बट अगर आप इस मशीन को टर्न ऑफ कर देते हो, टर्न ऑन कर देते हो, तो आपको अपने एक्सटर्नल IP एड्रेस को व्यू करने से पहले क्या लिखना पड़ेगा, sudo service httpd start। लेट अस से इन केस इफ यू वांट टू डिसेबल दिस फीचर
कि जैसे जैसे मैं अपनी मशीन को अगर बंद करूँ और दोबारा खोलूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा HTTPD मेरे को ऑन ही मिले। ओके, तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर क्या ना कमांड आप टाइप कर सकते हो। तो आप लोग सबसे पहले बता दो, पुट्टी से कनेक्टेड हो सभी? ठीक है, तो पुट्टी से अगर आप सब कनेक्टेड हो तो अब आपको यहाँ पर क्या ना कमांड टाइप करनी पड़ेगी, sudo। ओके, जस्ट टाइप दिस sudo। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से आप लिख देना sudo। अब देखो कि अगर आपको चाहिए कि मेरा ये जो HTTPD सर्वर है ऑलवेज मेरा ऑन रहे, ऑलवेज मतलब ऑन ऐसा नहीं रहेगा कि जब आप मशीन को स्टॉप कर दोगे तब एक्सेसिबल रहेगा, बट जब आप मशीन को दोबारा से टर्न ऑन करोगे ना तो आपको ये कमांड टाइप करने की नीड नहीं पड़ेगी, sudo service HTTPD start। ऐसा करने के लिए ना आपको ये वाली कमांड टाइप करनी पड़ेगी sudo, और यहाँ पर अब आप लिख देना CHKCONFIG, इसे कहते हैं चेक कन्फिग्रेशन। ओके, तो ये वाली कमांड आप लिखना sudo CHKCONFIG चेक कन्फिग्रेशन। अब होगा क्या कि जब आपकी मशीन बूटअप होगी, अब बूटिंग प्रोसेस आपको पता ही होगा कि जब मशीन हमारी स्टार्ट हो रही होती तो ये कुछ कन्फिग्रेशन चेक करता है, तो वहाँ पर हमें कन्फिग्रेशन सेट करने वाले हैं, और वो कन्फिग्रेशन आप सेट कर देना HTTPD स्पेस देके ऑन ON। ओके, तो अब होगा क्या कि अगर आप इस मशीन को स्टॉप कर देते हो और दोबारा से अगर आप इस मशीन पे कनेक्ट होगे तो भी आपका एक्सटर्नल IP एड्रेस व्यू हो जाएगा। आपको बार बार वो कमांड टाइप करने की नीड नहीं होगी, sudo service HTTPD start। इसके बाद आप यहाँ पर प्रेस कर दो एंटर, और यहाँ पर अब आप आ जाओ ऑन। ठीक है, अब देखते हैं कि लेटर से आपको पता है कि अगर आपको कुछ भी इसके IP एड्रेस पे चलाना हो तो आप किस डायरेक्टरी का यूज़ करोगे, var के अंदर www के अंदर HTML डायरेक्टरी। तो चलो एक बार करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा sudo, ये चलो sudo क्यों लिख रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ चेंज माई डायरेक्टरी, आई एम गोइंग टू चेंज माई डायरेक्टरी var www HTML, और अब प्रेस कर दो एक बार एंटर। ओके, और अगर आप यहाँ पर करोगे ls तो अभी आपको यहाँ पर कोई भी कंटेंट नज़र नहीं आ रहा होगा। Now what we need to do is let's try to create one file over there। अभी हम var के अंदर www HTML डायरेक्टरी के अंदर तो आ गए, लेट्स ट्राई टू क्रिएट वन फाइल ओवर देयर। तो मैंने यहाँ पे लिखा sudo nano एंड लेट्स से दिस इज अ फाइल विच आई एम गोइंग टू क्रिएट। लेट्स से चलो आप इसका नाम दे देना first.php। जस्ट गिव दिस अ फाइल अ नेम first.php। प्रेस कर देना आप एंटर। ओके, यहाँ पर आप एक PHP का छोटा सा सिंटेक्स लिख देना, PHP echo hello world। So you can write this over there, PHP echo hello world, and I'm going to close this PHP। ये वाला इतना आप लिख दो। तो कंट्रोल O से आपको सेव करना है, एंटर प्रेस करना और कंट्रोल X से बाहर। ओके, कंट्रोल O से सेव कर देना, एंटर प्रेस कर देना, कंट्रोल X से बाहर, और जब आप ls करोगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी आपकी first.php वाली फाइल। नाउ इन ऑर्डर टू व्यू दिस first.php फाइल, अब आप यहाँ पर एक काम कर लेना, इधर आप एक बार लिख देना first.php and you can run this file and you will be going to have your code। अब जितनों का यहाँ पर फाइल क्रिएशन में आता है एक्सेस डिनाइड, तो मुझको बता देना, मेरे को क्या ना परमिशन सेट करनी पड़ेगी। इन मोस्ट केसेस देखा हुआ है कि कभी कभी एक्सेस डिनाइड यहाँ पर आता है जब आप फाइल सेव कर रहे होगे, और जिनका सक्सेसफुली चल गया डू लेट मी नो। अब हम बात करते हैं अपना सीधा MySQL पे। तो जो हमने MySQL बनाया था, अब देखते हैं कि उसको इस इंस्टेंस पे किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे। ओके, तो अब आप ये देख सकते हो कि हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कल हमारा एक्चुअली में क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा। बट एग्जैक्टली वी विल बी गोइंग टू डू इज, हम यहाँ पर एक है ना डेटाबेस की फाइल बनाएंगे। ओके, और उस डेटाबेस की फाइल के अंदर हम लेट्स से कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या सेव रहेगी, ये एंड पॉइंट आएगा, उसके अंदर ये पोर्ट नंबर आएगा। ठीक है, ये डेटाबेस फाइल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन आएगी कि किस एंड पॉइंट पे आपका डेटाबेस चल रहा है, आपका पोर्ट क्या है, मोर ओवर आपके डेटाबेस का नाम। ओके, यहाँ पर आ जाएगा आपके डेटाबेस का नाम, इसके अंदर हम डाल देंगे यूजर का नाम, और यहाँ पर आपका मास्टर पासवर्ड, ये वाली।
ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाने के बाद देन व्हाट विल डू, हम उस वाले डेटाबेस पे, ये जो डेटाबेस हमने यहाँ पर बनाया है RDS में, वी विल बी गोइंग टू यूज दिस डेटाबेस। ओके, तो ये जो डेटाबेस हमने यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में बनाया, तो हम यही एज इट इज डाल देंगे एंड पॉइंट, ये हम डाल देंगे पोर्ट। बस आप लोग अपना यूजर नेम ध्यान में रखना और डेटाबेस का नेम ध्यान में रखना। ओके, तो जो मेरा डेटाबेस का नाम है वो है MySQL DB। यूजर नेम मैंने अपना ही नेम स्पेसिफाई किया था, पासवर्ड भी आप लोगों को याद होना चाहिए। ओके, देन आफ्टर स्पेसिफाइंग दीज फॉर इंफॉर्मेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमको बनानी पड़ेगी, और जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल बन जाएगी वी कैन कनेक्ट विद आवर RDS database services. Okay, so this we will be going to complete tomorrow. Okay.